नमस्कार, मैं के निश्चल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस भारती भवन के कुछ सवालों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कुछ सवालों को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सोल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो 5 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिया गया है। यानी उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए बी क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी लंबवत खड़ा है। जब भी दीवार होता है तो वो कैसा? लंबवत खड़ा होता है। दीवार कैसा खड़ा होता है? लंबवत। दीवार कभी तिरछा देखे आप? नहीं देखे होंगे। दीवार कैसा? लंबवत खड़ा रहता है। हमको जो मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस में जो मानना है दीवार, वो लंबवत मानना है। कैसा? लंबवत मानना है। तो जो कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। भूमि कौन होगा? बी। यानी जो ये बी हुआ दीवार, ए बी क्या है? एक दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। तो ये क्या हो गया? भूमि हो गया। आगे कह रहा है कि एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। एसी क्या है? सीढ़ी है जो जमीन पे किस बिंदु से टिका हुआ है? सी बिंदु से। तो एसी क्या हो गया? एसी हो गया सीढ़ी, और सी क्या हुआ? जमीन पर। बी क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि दीवार कैसा होना चाहिए? लंबवत, यानी 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि एंगल ए सी बी 60 डिग्री है। एंगल ए सी बी, तो बीच वाला एंगल होता है। तो ये कितना डिग्री दे रहा है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री दे रहा है। तो और बीसी 3 सेंटीमीटर। बीसी कितना? 3 सेंटीमीटर। बीसी 3 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में मैथमेटिक्स में कभी भी दीवार को आप लंबवत माने, सीढ़ी को आप कर्ण माने, यानी 90 डिग्री के सामने पट करके बनाए, एंगल पे झुका हुआ बनाए, और जो जमीन की बात कहे उसको आप आधार तरीका से बनाए, तब आपको फिगर बनाने में आसानी होगी। और जब आप एक बार फिगर बना लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये फिगर तैयार हो गया। अब कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी यानी कर्ण। तो आधार दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ, कर्ण कह रहा है, तो हमको कौन फॉर्मूला लगाना होगा? कॉस थीटा। कौन फॉर्मूला? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो जो कॉस थीटा का जो एंगल है कितना डिग्री? 60 डिग्री। यानी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार कौन हो गया? बीसी। आधार कौन? बीसी। और कर्ण कौन हुआ? एसी। कर्ण हमारा कौन? एसी। अब कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और बीसी का मान दिया हुआ है 3, और हम लोग को एसी निकालना है। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप कीजिएगा तो एसी 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो एसी, और 2 जो है वो 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6, यानी 6 सेंटीमीटर कौन आ गया? एसी। तो हमारा जो सीढ़ी का लंबाई आया वो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। हमारा सीढ़ी का लंबाई 6 सेंटीमीटर आया। हमको सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम लोग सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन क्वेश्चन की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि 5 का सेकेंड। 5 का सेकेंड। अब जो 5 का सेकेंड है वो कह रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। क्या? एक मजदूर जो है ईंट पहुंचाना है कहीं दूसरे जगह, तो किस पे चल रहा है? सीढ़ी पर चल रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है तथा सीढ़ी के भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। फिर आपको क्या? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले तो दीवार बनाना है। क्या है? ये दीवार हो गया। तो दीवार है तो जमीने पर न रहेगा, और जो सीढ़ी लगेगा वो दीवार के शीर्ष और जमीन से लगेगा।
यानी ऐसा आकृति बनेगा तो दीवार कैसा होगा, लंबवत होगा। दीवार कैसा, लंबवत। अब जो है कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। मान लीजिए कि ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो कह रहा है कि जो सीढ़ी दीवार पे टिका हुआ है वो एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री कह रहा है कि सीढ़ी है। तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 60। एंगल हो जाएगा 60। अब देखिए ना ये लंब दिख रहा है, क्या है ये, एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। और ये 90 के सामने वाला कर्ण। यानी हमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। और दिया हुआ क्या है, लंब। तो हमको कौन फॉर्मूला लगाना होगा, साइन थीटा। कौन फॉर्मूला, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और लंब जो है होगा हमारा कौन होगा, ए बी। और कर्ण हमारा कौन होगा, ए सी। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2। ए बी जो है वो 15 है और ए सी हमको फाइंड करना है। तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3AC बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30। हम लोग AC बराबर, अब देखिए ना 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 3 लिख सकते हैं। 10 गुने 3 30। और 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। और नीचे क्या है, √3। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा, काट जाएगा। √3 से √3 काट जाएगा। अब 10 √3 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 10√3। क्या में आएगा, मीटर में। यही आपका क्या होगा आंसर। अगर ये आंसर नहीं रहा तो √3 का आप मान जानते हो कितना होता है, 1.73। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 7.3 मीटर। चाहे तो ये आंसर होगा चाहे तो ये आंसर होगा। आप √3 में भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होने वाला है, नंबर भी बोर्ड में पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो √3 का मान जो होता है 1.73 होता है, उसको रख के आप गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 3। तो सीढ़ी का लंबाई कितना आ गया, 17.3 मीटर। सीढ़ी का लंबाई कितना, 17.3 मीटर। अब बढ़ते हैं 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। जो 5 का थर्ड है वो क्या है, पढ़ते हैं। जो 5 का थर्ड है वो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर कह रहा है कि 10 मीटर क्या है, एक ऊंचा खंबा है। तो ये खंबा हो गया, खंबा रहेगा तो जमीन में गड़ा हुआ रहेगा। ये सीधा रखने के लिए एक ऐसे तार बांधा जाता है, क्या, तार बांधा जाता है। तो जो ये खंबे की लंबाई दिया हुआ है वो 10 मीटर है। खंबे की लंबाई 10 मीटर। मान लेगा कि ए है, बी है और ये सी है। अब आगे देखिए, जो ये एंगल क्षैतिज तल के साथ बना रहा है वो 45 बना रहा है। कितना, 45। तो कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई यानी एसी निकालने के लिए कह रहा है। तार की लंबाई कौन, कर्ण। कौन, कर्ण। तो कर्ण हमारा कौन है, एसी। तो जब लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछे, लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछे, तो हमको जो फॉर्मूला का यूज करना है वो किस फॉर्मूला का यूज करना है, साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन है कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री। लंब हमारा कौन हो जाएगा, ए बी। लंब हमारा ए बी और कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। अब ए बी दिया हुआ है 10 मीटर और हम लोग को एसी क्या करना, फाइंड करना है। तो जब एसी 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो एसी हो जाएगा और √2 10 में मल्टीप्लाई करेगा तो 10√2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो तार की लंबाई होगा वो कितना होगा, 10√2। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन को, 6 को। जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो है, कहता है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है।
दीवार कैसा, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत। जो हमारा ए बी है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी है, एसी क्या है, सीढ़ी है। तो एसी हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, और ये क्या, समतल भूमि, यानी ए बी सी। ए बी क्या हो गया, दीवार हो गया। तो दीवार कैसा 90 डिग्री पे रहेगा। और एसी जो है वो 3 मीटर है। एसी क्या है, इतना 3 मीटर। तो कह रहा है कि बीसी निकालिए, और जो एंगल दिया हुआ है बी ए सी, एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। कह रहा कि ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। एसी एक सीढ़ी है, बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी 30 डिग्री, एसी 3 मीटर। तो बीसी निकालिए। अब देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, इस एंगल की चर्चा करें और आपको आदत जो पड़ गया है ये एंगल से निकालने की आदत पड़ गई है, तो आप इसको दो विधि से बना सकते हैं। पहला तो आप ये एंगल निकाल लें और इस एंगल से चले, या फिर इसी एंगल से चले। तो ये एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। तब इसी एंगल से चलते हैं। अब अगर आप ये एंगल से चलेंगे तो आपको ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो cos थीटा लगाना होगा। लेकिन जब हम ये एंगल से चलेंगे तो sin थीटा लगाना होगा। क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब और कर्ण। तो हमको कौन एंगल लगाना होगा, sin थीटा वाला। तो आप जानते हैं कि इस जो एंगल की चर्चा करें उस एंगल की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या, जिस एंगल की चर्चा करें उस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यानी हमारा लंब कौन हो जाएगा, बीसी। तो हम कौन, किस फॉर्मूला से चलेंगे, तो साइन थीटा। क्या से, साइन थीटा, सामने वाला लंब। तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, बीसी, और कर्ण दिया हुआ है। तो एंगल कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और लंब कौन हो जाएगा, बीसी। लंब हमारा बीसी और कर्ण कौन होगा, एसी। अब साइन 30 का मान 1/2, और बीसी निकालना है। बीसी क्या करना है, निकालना है। एसी दिया हुआ 3, तो बीसी 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू बीसी हो जाएगा ना, और 3 1 से, तो 3 इंटू 1 3। अब हम लोग को फाइंड करना बीसी, तो 3/2। तो जब 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 1.5 मीटर। तो जो हमारा आधार होगा 1.5 मीटर। लेकिन इस एंगल के लिए क्या होगा, ये लंब होगा। तो हमको बीसी का रहता है, बीसी ज्ञात कीजिए। तो बीसी जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 1.5 मीटर। अब बढ़ते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपको टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं। कौन सीरीज, टेस्ट सीरीज। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, आप उससे हमें कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें छठा के क्वेश्चन नंबर 2। छठा के क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर। क्या है ये, मीनार है। क्या है, मीनार है। अब कह रहा है कि मीनार के पाद, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर। तो इसके पाद यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया कि क्या है, ए बी सी है, जिसका बी क्या है, समकोण है। मीनार खड़ा रहेगा तो लंबवत ना खड़ा रहेगा, 90 पे खड़ा रहेगा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको निकालना है ए बी। कौन निकालना है, ए बी, यानी लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार की जब भी चर्चा हो तो हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। कौन थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता जो है वो होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए tan कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, और जो लंब है हमारा वो कौन हो जाएगा, ए बी, और आधार जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी सी। अब tan 60 का मान होता है √3 डिग्री, और ए बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ए बी ना मीनार की ऊंचाई होगी।
अब BC दिया हुआ 15, जब 15√3 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 15√3, 15√3। यही आपका क्या होगा मीनार की ऊंचाई। अगर आप √3 का वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं 1.73। अब 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 सत्ते 75 से 4 109 के 9 हाथ में 10, 15 कम 10, 15 कम 15 10 25, क्या अंक के बाद 2 अंक बाद, यानी 25.95 मीटर जो होगा वो क्या होगा मीनार की ऊंचाई। हमको क्या निकालना था मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो मीनार की ऊंचाई निकाल दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। किस क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए सबको आप पहले गौर कीजिए, सबसे पहला काम होता है फिगर बनाने में टाइम दें। किसमें टाइम दें फिगर बनाने में। जब आपसे फिगर बन जाए आपको लगने लगे कि ये समकोण त्रिभुज जैसा दिखने लगा, तब जो निकालना है उस पर गौर कीजिए। बार बार बोलिए लंब आधार लंब आधार, तो आपको लगने लगेगा कि लंब आधार कौन tan थीटा, लगा के निकाल लीजिए फटाक से। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। किसमें 7 में। तो जो 7 का फर्स्ट है वो कह रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है नदी की चौड़ाई। तो मान लीजिए कि ये नदी, ये क्या है नदी है, और नदी है तो नदी पे पुल ऐसे ही ना बनेगा। पुल कैसे बनता है पुल तिरछा बनता है। यानी जो पुल होता है हाइट एंड डिस्टेंस में जो पुल की लंबाई दिया हुआ रहे आप उसको कर्ण के तरह माने। क्या माने कर्ण माने, उसको आपको माना क्या कर्ण। तो जो कर्ण का लंबाई दिया हुआ है वो है 236 मीटर। क्या 236 मीटर जो यहाँ पे नदी है, और इसको आप लोग मान ले ABC, तो ये हो जाएगा लंब। जो नदी का जो चौड़ाई हो जाएगा नदी वो कौन होगा AB, नदी कौन होगा AB। और जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कर्ण है, क्या है कर्ण, हमको निकालना है लंब। तो लंब कर्ण जब हम बोलेंगे 2-3 बार तो हमको लगने लगेगा कि जो फॉर्मूला लगाना है वो साइन वाला लगाना है। कौन वाला साइन वाला। एक बात का आप हमेशा गौर करें कि जब भी नदी की लंबाई दे तब आप उसको किसको माने कर्ण माने। जो एक किनारे से दूसरे किनारे जो पार करने वाला वो क्या माने कर्ण माने। और जो नदी की जो चौड़ाई होगी ना क्या होगी नदी की चौड़ाई वो लंब हो जाएगा। नदी की चौड़ाई क्या लंब, और जो ये रहेगा नीचे वाला वो क्या हो जाएगा आधार। तो हमको यहाँ पे कर्ण आ गया और निकालना है क्या लंब यानी नदी की चौड़ाई। तो कौन फॉर्मूला साइन वाला, कौन फॉर्मूला साइन वाला, यानी साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो जो साइन थीटा का एंगल है वो कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन थीटा का एंगल 30 डिग्री। और जो लंब है हमारा वो कौन हो जाएगा AB, लंब हमारा AB, और कर्ण कौन हो जाएगा AC। अब साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2। AB का जो मान यही तो निकालना है नदी की चौड़ाई। AC जो दिया हुआ वो कितना है 236। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू AB बराबर 236। हमको AB ना निकालना है तो AB बराबर लिख सकते हैं 236/2। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 118, यानी नदी की जो चौड़ाई होगी AB वो हो जाएगा 118 मीटर। कितना मीटर नदी की चौड़ाई 118 मीटर। कितना मीटर 18 मीटर। क्या था 7वां का पहला था। जो नदी की चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगा 118 मीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि 7 का सेकेंड, कौन 7 का सेकेंड। तो जो 7 का सेकेंड है वो कह रहा है कि मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। किस पर चढ़कर पुल पर चढ़कर। तो जब पुल पर चढ़कर पार करेंगे तो वो क्या होगा नदी की चौड़ाई न हो जाएगा। पुल पर जब चढ़ेंगे पुल के पार करेंगे तो क्या हो रहा होगा नदी का चौड़ाई। 7 का दूसरा पर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़े तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यही तो क्वेश्चन है, वो भी क्या है पुल पार करना है। तो ये पुल पार कर लिए,
ये नदी की चौड़ाई हो गया और ये आधार हो गया ए बी सी। कैसा 90 डिग्री। देखिए अब जो पुल की लंबाई देगा वो कर्ण होगा। मैंने पिछले सवाल में ही बतलाया कि जो पुल की लंबाई होगी वो कर्ण होगा और जो नदी की चौड़ाई होगी वो लंब होगा और बचा जो आधार होगा। तो कह रहा है कि पुल की लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। कह रहा है जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। निकालना है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई क्या? ए बी। नदी की चौड़ाई ए बी। तो हमको निकालना है लंब दिया हुआ कर्ण। तो लंब कर्ण यानी कौन फॉर्मूला? साइन वाला। कौन फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो जो हमारा साइन का जो थीटा दिया वो कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। और लंब जो है हमारा वो कितना है? लंब हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण ए सी। और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ए बी जो है क्या है? यही तो नदी का चौड़ाई है, निकालना है। ए सी दिया हुआ है 200 मीटर। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और 200 गुने √3। अब जब ए बी निकालना रहेगा तो 200 गुने √3। ए बी में जो ये जो 2 है वो क्या है? गुना कर रहा है। साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। यानी 2 भागा में आ जाएगा तो कितने बार में? 100 बार में। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो ए बी बराबर आएगा 100√3। कितना आएगा? 100√3 मीटर। यानी जो नदी का जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100√3 मीटर। 100√3 मीटर। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन? में आपको बतला देता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन भी आज ही आप लोग को बतला देता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए, मजा आ जाएगा। मैं आपको टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करने वाला हूं, उसमें पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने मार्क्स लाने के योग्य अभी आप तैयार हुए हैं, आप कितने मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई। क्या है? स्तंभ है, स्तंभ की छाया की लंबाई है, ये हो जाएगा कर्ण। ये रहा ए बी सी। ये क्या? 90 डिग्री। तो ये स्तंभ है, तो यहाँ पे मान लिया कि भगवान है। कौन भगवान? तो सूरज भगवान। तो सूरज से जब रोशनी आएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इस तरह से बनेगा। तो जो AB का प्रतिबिंब बनेगा रोशनी से वो BC बनेगा। AB का प्रतिबिंब BC बनेगा। आपको हर समय गौर करनी होगी कि जब भी खंभा पे लाइट देंगे आपको थोड़ा दिखता, हाँ दिख रहा है। देखिए लाइट दे रहे तो यहाँ एक प्रतिबिंब बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। अब करके देखिएगा धूप में, ऐसे कीजिएगा तो तिरछा प्रतिबिंब यानी ये वाला ऐसे पट बनता है प्रतिबिंब। कह रहा है कि एक स्तंभ की लंबाई अगर ये x मान लिया जाए तो जो ये है वह x गुने 1/√3। 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए यहां से जब हम सूर्य को यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य को, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ना ये एंगल हमको निकालना है। मान लीजिए क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। तो ये एंगल निकालना है जबकि भुजा ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो हम लोग आधार और लंब दिया हुआ है ना, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कौन थीटा से चलेंगे? टैन थीटा से। कौन थीटा से? टैन थीटा से। तो टैन थीटा बराबर जो होता है, टैन थीटा बराबर वो होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टैन थीटा यानी हमको थीटा ही तो निकालना है। अननोन क्या है? थीटा। लंब कितना दिया हुआ? x और जो आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ? x/√3। अब x से x काट जाएगा तो √3 चला जाएगा कहाँ? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या गया? √3। अब हम लोग √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। जो थीटा का मान आ जाएगा वो कितना डिग्री? 60 डिग्री। आंसर थीटा का जो मान आएगा वो कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। तो आ गया थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो दोस्तों ये था आज का कुछ क्वेश्चन
जिसको मैंने आपको समझाने के क्रम में समझाकर आसानी से आपको समझाने की कोशिश की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर मुझे समझाने का तरीका पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजे से पढ़ते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर, इसी को आगे बढ़ा